बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंगल डिफरेंस से मुतालिक कॉस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। ये तमाम कंस्ट्रक्शन में लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा की वीडियो में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी समझनी है कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं और किस तरह हमने बनाई हैं, तो वो आप लास्ट वीडियो में जाके साइन अल्फा माइनस बीटा वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रूव करूँगा क्योंकि तमाम चीज़ें बनी हुई है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है हमने, तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे जाएंगे यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा के ज्योमेट्रिक प्रूफ को प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रूफ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलजेब्राइक प्रूफ दूंगा एंगल सम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा को इस्तेमाल करते हुए ही साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा मालूम करेंगे हम 2 से 3 स्टेप। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रूफ है। हमें एंगल अल्फा और एंगल बीटा चाहिए था। ये रहा हमारा एंगल अल्फा, ये रहा हमारा एंगल बीटा जो इस रेडियस और इस रेडियस के दरमियान का एंगल है। एंगल अल्फा में से मुझे कुछ एंगल माइनस करना था, तो मैंने एंगल बीटा माइनस कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए ये अल्फा माइनस बीटा। अब ये अल्फा माइनस बीटा जो बनेगा, ये किस तरह, इस पूरे एंगल अल्फा में से बीटा में ये हिस्सा माइनस कर दूंगा तो इतना हिस्सा बचेगा। ये अल्फा माइनस बीटा से ही आया है यकीनन। तो मुझे नेक्स्ट कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये ट्राइंगल इस्तेमाल करना है क्योंकि भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो अल्फा माइनस बीटा वाला एक तो ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे और उसमें से कॉस वैल्यू चाहिए। कॉस बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस ए एच है, हाइपोटेनस ए बी है, तो ए एच डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय ए बी क्योंकि रेडियस है सर्किल का और उसकी लेंथ 1 है तो 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ए एच बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा के। वैसे तो ये लेंथ है हमारी, आंसर आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फर्दर प्रूव करूँ मैं आगे। मजीद अल्फा और बीटा एंगल को इस्तेमाल करते हुए हम आगे मजीद काम करें। तो ये पूरी लेंथ बेस की थी, इसको मैं 2 हिस्सों में लिख देता हूँ, ए एफ प्लस एफ एच, यानी कि ए से एफ तक की लेंथ प्लस एफ से एच तक की लेंथ। भाई 5 लेंथ है, आप 3 + 2 में लिखते तब भी तो 5 ही आ जाएगा। 2 हिस्सों में कर दिया हमने बस। तो यही हमने किया है कि ए एच की लेंथ को मैंने 2 हिस्सों में कर दिया, ए से एफ तक की लेंथ, जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये जो पर्पल नजर आ रहा है, एफ से एच तक की। इस एफ एच को मैं इक्वल लिख सकता हूँ बीजी के। पहले तो ये स्टेप देख लें, यहाँ मैंने ए एच को लिख दिया ए एफ प्लस एफ एच, ठीक है। तो ए एफ इसी तरह रहेगा, एफ एच क्योंकि बराबर है किसके, बीजी के। तो ये एक रेक्टेंगल है, ये देखें एफ से जी तक, फिर बी से जी तक, बी से एच और एच से एफ, ये एक रेक्टेंगल है। चारों एंगल 90 डिग्री है इसके, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो इसलिए मैं एफ एच और बीजी को बराबर लिख। तो ये हमने ऊपर शिफ्ट करा ताकि हमें इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए और इस एंगल अल्फा को इस्तेमाल करते हुए हमें बीजी पता लगे। ये हम इस तरह नहीं पता कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसी के इक्विवेलेंट ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको। तो ए एफ ऐसी रहा, जो एफ एच था वो बीजी के बराबर आ गया, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा ए एच बराबर आ जाएगा, यानी कि ए एफ प्लस बी जी। अब एक तो ए एफ पता करना है, दूसरा बी जी पता करना है। तो सबसे पहले हम ए एफ के लिए काम करेंगे सिंपल। पहले तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। जो एंगल बीटा है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये बेस है, क्योंकि ये एंगल बीटा और ये 90 डिग्री इस साइड पे मौजूद है, तो ये बेस हो गया। फिर ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के अपोजिट, और ये हाइपोटेनस हो गया जिसकी लेंथ 1 है। तो साइन वैल्यू मालूम होगी, यानी कि एंगल बीटा है तो साइन बीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बीडी डिवाइडेड बाय बीडी डिवाइडेड बाय एबी, एबी बराबर है 1 के, बी बराबर आ जाएगा साइन बीटा के, बीडी साइन बीटा के बराबर आ जाएगा। इसी से कॉस की वैल्यू भी मालूम करना है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एंगल बीटा है तो कॉस बीटा एडी डिवाइडेड बाय एबी, ठीक है। ये बेस है, एडी डिवाइडेड बाय एबी, एडी डिवाइडेड बाय एबी 1 है, यूनिट सर्किल है, तो एडी बराबर आ जाएगा कॉस। अब हमें एंगल अल्फा का इस्तेमाल करना है इस ट्राइंगल ए डी एफ से। तो ए एफ चाहिए ना, तो ए एफ तो मुझे इसी ट्राइंगल से मिल सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल से, इसका एंगल अल्फा। तो ऑब्वियसली ए एफ चाहिए, तो ये इसकी बेस है, तो कॉस वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर बेस को हमने लेना है। तो कॉस अल्फा इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस ए एफ डिवाइडेड बाय ए डी, तो एफ डिवाइडेड बाय एडी लिख दिया, एफ ऐसी रहा। एडी हम ऊपर प्रूव कर सकते हैं, बराबर है कॉस बीटा की, एडी कॉस बीटा के बराबर है, तो कॉस बीटा लिख दिया। एफ बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा की, यहाँ डिवाइड हो रहा है कितना के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ए एफ तो हमें पता लग गया। अब बीजी के लिए, क्योंकि ये बीजी है तो मुझे ये ट्राइंगल एक लेना पड़ता है। मुझे बीजी मालूम करना है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल बी डी जी में, क्योंकि एंगल और 90 डिग्री इस साइड पर है, तो ये बेस है, एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो मुझे परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करना है और एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा इस्तेमाल करना होगा। तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बीजी डिवाइडेड बाय बीडी, बीजी डिवाइडेड बाय बीडी। बीडी मैं ऊपर प्रूव कर सकता हूँ, बीडी बराबर है साइन बीटा के, साइन बीटा लिख दिया, बीजी ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है साइन बीटा, साइन अल्फा में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीजी बराबर आ जाएगा साइन अल्फा साइन। दोनों वैल्यूज हमें पता लग चुकी है, ए एफ और बीजी यहाँ रखते हैं।
इस इक्वेशन में cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल AF बराबर है cos अल्फा cos बीटा, AF की जगह cos अल्फा cos बीटा लिख दिया, प्लस आ गया, और BG बराबर है sin अल्फा sin बीटा, तो BG की जगह sin अल्फा sin बीटा आ गया। तो इस तरह cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये तो थे हमारे दो ज्योमेट्रिक प्रूफ। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करने वाले हैं, यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, एंगल सम आइडेंटिटी, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा को इस्तेमाल करते हुए मैं साइन अल्फा माइनस बीटा प्रूव करूंगा अलजेब्राइकली। एक प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल करना है इवन और ऑड फंक्शन की, कॉस अल्फा माइनस बीटा को मैं मालूम करूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल करते हुए, और वही इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को सिर्फ हमें मद्देनजर रखना होगा, और 2-3 स्टेप में हमारे आंसर आ जाएंगे दोनों। तो होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मजीद प्रूफ के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह।